दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा 3 त्रिभुज लिया हुआ है। इसमें पहला त्रिभुज आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का। और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे हमने तीसरा त्रिभुज लिया है, हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा त्रिभुज है आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालना जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये इन दोनों से थोड़ा अलग है। क्योंकि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों सीधा सीधा त्रिभुज है और 90 अंश का कोण यहाँ पे नीचे बन रहा है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया गया है और यहाँ पे ऊपर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इन तीनों का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी समझ लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब इसी सूत्र को किताब में ऐसे लिखा रहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। ये दोनों ही फार्मूला सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करके सवालों को हल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही सूत्र है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऊंचाई, यहाँ पे देखिए ऊंचाई आ रहा है ना, ऊंचाई को हम लोग लंब भी कहते हैं। यानी कि जब आप किताब पढ़ेंगे तो कहीं किताब में ऐसे भी लिख सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई की जगह पे लंब लिख देगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ऊंचाई को हम लोग लंब भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार जो होता है, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग आधार और ऊंचाई पहचान पाएंगे तभी तो हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये जो सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ये कैसा भी त्रिभुज रहे, चाहे समबाहु त्रिभुज रहे, चाहे विषमबाहु त्रिभुज रहे, चाहे समकोण त्रिभुज रहे, मतलब कैसा भी त्रिभुज रहे, अगर हमें उस त्रिभुज में आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हम लोग इसी सूत्र में उन सब का मान रख करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भले ही वो कोई सा भी त्रिभुज रहे। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग बिना समझे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, आधार जो होता है ना, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई को हम आधार कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो जब भी आपको त्रिभुज दिया रहेगा तो सबसे नीचे वाली भुजा को ही हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो आधार होता है त्रिभुज में जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है हम लोग उसी को आधार कहते हैं। अब यहाँ पे ऊंचाई समझ लेते हैं, ऊंचाई क्या होता है। तो देखिए, इसे भी आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए, ऊंचाई जो होता है ना, जो आधार होता है उसी पर ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाए उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पहला वाला त्रिभुज देखिए, इसमें त्रिभुज ABC है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधार क्या है। तो देखिए, इस त्रिभुज ABC में 3 भुजा है, एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। तो सबसे नीचे वाली भुजा को ही हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि आधार इसमें कितना हो जाएगा, आधार 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें ऊंचाई देख लेते हैं कि ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आधार होता है उसी पर ऐसी रेखा जो कि 90 अंश का कोण बनाती हो उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आधार हो गया और इस पर ये आपको रेखा दिख रही है, ये यहाँ पे आके 90 अंश का कोण बना रही है ये रेखा, तो इसी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे। यानी कि इस त्रिभुज ABC में आधार 8 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार पता है, ऊंचाई पता है। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो आधार की जगह पे हम 8 रखेंगे, फिर गुणा ऊंचाई की जगह पे 6 रखेंगे, फिर पूरे का बट्टा 2। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 8 छक 48
बटा 2। अब हम लोग 48 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 आएगा। तो ये जो 24 आया है ना, यही आंसर नहीं होगा। तो आप लोगों को एक नियम पता रहना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है, आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का जो ये मात्रक होता है वो हमेशा वर्ग में आता है, 2 घात रहता है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में ना, इसमें आधार ऊंचाई की लंबाई, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखिए, फिर इस पर आप 2 घात लिख दीजिए। तो ये जो हो गया यही आंसर है। यानी कि ऐसे गुणा भाग करके जो यहाँ पे अंक आएगा उसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर यही ऊंचाई 6 मीटर रहता, आधार 8 मीटर रहता, यानी कि दोनों मीटर मीटर रहता, तो हम यहाँ पे मीटर लिखते हैं, फिर उस पर 2 घात कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में सबसे नीचे वाली भुजा, ये भुजा है, तो इस भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार तो हमें पता चल गया कि आधार 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए इसी आधार पर ये एक रेखा है जो कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रही है, यानी कि यही रेखा क्या हो जाएगा, ये रेखा ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज में हमें आधार पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा 5, और ये पूरे का बटा 2। अब हम लोग कैसे हल करेंगे, 12 25 60 हो गया बटा 2। अब हम लोग 60 में 2 से भाग देंगे तो ये 30 आएगा। तो ये 30 आ गया, यही आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए और 2 घात लिखिए। तो इस तरीके से इस त्रिभुज का आंसर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग इस तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे नीचे वाली भुजा ये है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था आधार का परिभाषा, उसके अनुसार तो आधार यही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे ही आधार मान लीजिए। लेकिन अब देखिए ऊंचाई कैसे रखेंगे, तो देखिए इसी आधार पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जो कि 90 अंश का कोण बनाए, यानी कि इसमें आधार तो ये हो जाएगा लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता, यानी कि इसमें आधार ये तो होगा लेकिन ऊंचाई नहीं पता, यानी कि इसका क्षेत्रफल हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हमें कोई दूसरा उपाय देखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे आधार ये था, ऊंचाई ये था। ठीक है, तो देखिए आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया, इन्हीं दोनों के बीच में ये 90 अंश का कोण बन रहा है। और उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो आधार क्या है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो आधार और ऊंचाई के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 90 अंश है, यानी कि इस 90 अंश को बनाने वाली ये भुजा है, ये भुजा है, यानी कि इसमें यानी कि इन दोनों में से कोई एक आधार होगा, कोई एक ऊंचाई होगा, क्योंकि हमेशा देखिए आधार और ऊंचाई के बीच में 90 अंश का कोण बनता है हमेशा। तो जैसे हमने इसमें देखा कि आधार ये है, ऊंचाई ये है, इन्हीं के बीच में 90 अंश का कोण है, और यहाँ पे हमने देखा आधार ये है, ऊंचाई ये, इसी के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा, आधार ये हो सकता है, ऊंचाई ये हो सकता है, या फिर आधार ये हो सकता है, ऊंचाई ये हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा ना। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को आधार मान लीजिए, किसी दूसरे को ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आधार ये नहीं लिया जाएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इसको मान लेते हैं 6, चाहे आधार किसी को मानिए, तो आधार 6 मान लिया, ऊंचाई की जगह 7 हो जाएगा, फिर बटा 2। अब ये कितना हो जाएगा, 6 7 42 बटे 2। अब 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 हो गया। सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर 2 घात। तो ये जो हो गया यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इसको क्यों नहीं आधार लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है, इसे आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बेसिक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज ABC है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। 5 गुणा 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 25 60 बटे 2, 60 बटे 2 होगा, यानी कि 30 होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल स्थान को बताता है, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसी त्रिभुज के अंदर ये जो पूरा स्थान है इसी स्थान को अंकों में बता रहा है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्थान को बताता है, यानी कि जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये इस स्थान को बता रहा है, इस त्रिभुज ABC के अंदर जितना भी स्थान है। तो देखिए अगर हम लोग इसी को कुछ इस तरीके से ऐसे उल्टा कर दें
तो उल्टा करने से क्या होगा, फिर भी तो ये स्थान इस त्रिभुज के अंदर स्थान तो उतना ही रहेगा ना। तो ऐसे मान लीजिए पलट करके चित्र बना करके आपको दिया है, तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधार इसमें से किसी को मान लीजिए, ऊंचाई किसी को मान लीजिए, इन दोनों का गुणा करके बटा 2 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ऐसे घुमा दिया है, किसी भी तरीके से घुमा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश वाले कोण को ढूंढेंगे और इन दोनों को बनाने वाली जो दोनों भुजा है उन्हीं दोनों में से कोई एक आधार होगा, कोई एक ऊंचाई होगा, फिर उन दोनों का गुणा करके बटा 2 कर देंगे, तो वही इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग इस क्षेत्र को देख लीजिए, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कमेंट बॉक्स में।